हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। तो हम अब करते हैं साइंस में मैं कहाँ तक कुछ हद तक टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे जो अपने चैप्टर 1 के हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको सारे कंटेंट के बारे में एंड सेकंड वीडियो में हमने आपको एक दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो बिना किसी देरी के आइए हम आगे के टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। बढ़ते जो हमारा अगला टॉपिक था वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सो गाइज, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल एंड केमिकल। तो बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट इज एन इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। बहुत ऐसा नहीं है कि दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कई सारे, मतलब संख्या में, नंबर्स में बहुत सारे होते हैं। कह रहे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से आप समझते हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? अपीयरेंस, की वो कैसे दिखता है, उसकी शेप क्या है, ऑर्डर, सॉरी कलर, उसका कलर क्या है, ऑर्डर मीन्स उसकी स्मेल वगैरह क्या है, स्मेल कैसी है, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, इन शॉर्ट में बताया तो। एंड द सेकंड टॉपिक था हमारा हाउ स्मॉल आर पार्टिकल। जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हो सकते हैं। सो गाइस, तो पार्टिकल इतने छोटे हो सकते हैं कि आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हमारी सोच से काफी छोटे होते हैं वो। तो यही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो हमारी सोच से काफी छोटे होते हैं पार्टिकल, जो हम जितना आप छोटा सोच सकते हो ना, उससे भी और छोटे होते हैं पार्टिकल्स। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट। बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मीन्स उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मिलकर तो कोई मैटर बनाते हैं। तो कह रहा है जो भी है ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी स्पेस घेरते हो या जिनका भी मास हो, तो क्या होता है? ये है एवरीथिंग दैट वी कैन टच। जो भी हम टच कर सकते हैं, देखते हैं या सुन सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो सारी क्या है, मैटर के अंदर आती है। इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स काफी छोटे पार्टिकल से मिलकर जो मैटर है वो बनता है। दैट वी कैन नॉट सीन बाई आइज। पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम नॉर्मल आइज से उसको देख भी नहीं सकते, देखने की ट्राई भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, पार्टिकल्स की अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं कुछ, उनके बीच में स्पेस होता है। और स्पेस कैसे होता है? स्पेस में क्या होता है? तो इसका एग्जांपल कैसे समझिए आप। ऑन डिसॉल्विंग शुगर, आप एक पानी में आप चीनी घोल रहे हो। एक बात बताओ, जो आपने एक गिलास पानी लिया, लेट्स सपोज ना आधा गिलास पानी लिया, आपने उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी। आप उसको घोलते गए, जब चीनी फाइनली घुल जाएगी, तो क्या जो पानी जितना अमाउंट में आपने लिया था, क्या पानी उससे बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, पानी तो उतना ही रहेगा। तो मीन्स यहाँ पे हुआ ये कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे ना, उन्होंने चीनी के जो पार्टिकल्स थे ना, वो उसमें जाके घुल गए, मतलब उसके अंदर बैठ गए। तो इसीलिए कहा जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन। उनके बीच में स्पेस होता है। तभी तो आप खुद ही सोचो कि जो पानी का लेवल है वो क्यों नहीं बढ़ा, जो हमने 2 चम्मच चीनी डाली। तो वही कह रहा है, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन अ वाटर, पानी जब आप उस पानी में चीनी डालते हो, तो वाटर लेवल में तो कोई फर्क नहीं नजर आता, आप उसको डिसॉल्व कर देते हो। क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, गेट इनटू द इंटर स्पेस, जो वाटर के बीच में जो स्पेस होता है ना, तो जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो जाके उसमें बैठ जाते हैं। तो बैठ जाने के बाद इसलिए क्या होता है, वाटर लेवल राइज होता है। जैसे आपने इतना पानी लिया, आपने इसमें चीनी घोली, तो जब चीनी घोलने के बाद पूरी तरह से घुलने के बाद भी वाटर लेवल उतना ही रहेगा। तो मतलब क्या, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो इसलिए कहा जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन। सो गाइस, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग मीन्स ये लगातार चलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं रहते। एक जगह स्टेबल ना रहने का मतलब मीन्स, इसका मतलब क्या है? दे मूव ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। वो तो हिलते डुलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्यों? किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी है क्या, और मिलती कहाँ से है? ये मिलती है हीट से। तो कह रहा है अराइज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, किसी चीज को आप हीट करोगे, द पार्टिकल्स आल्सो राइज। तो काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगी, उसके बाद वो स्प्लिट होना स्टार्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आइस को आप हीट करोगे, गर्म करोगे, इसको गर्मी दोगे यहाँ पे, तो आइस क्या, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। लेकिन जैसे इसमें हीट किया गया, जो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ाया गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, मतलब मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो उससे क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मीन्स मूव करने लग गए। तो इसलिए कहा जाता है कि दे मूव ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव करते हैं। सो आवर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को खींचते हैं। इन एवरी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस में क्या होता है, एन इंटरस्पेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। तो क्या होता है, हर पार्टिकल्स में, मतलब मीन्स हर सब्सटेंस में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दूसरे को खींचता है। तो आपको मैंने डिफरेंसेस में बताया था
कि सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाई होता है, तभी तो उसके जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, तभी तो सॉलिड बनता है। और इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी पे होते हैं, दूर दूर होते हैं कि यहाँ है तो दूसरा यहाँ, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और ये क्या करते हैं, मतलब उतना अट्रैक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उतना नहीं करते। लेकिन गैस में इनकेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल लेस होता है, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा इतना वीडियो में इतना ही खत्म करवाते हैं, अब बाकी अगले वीडियो में आपको पूरा चैप्टर फिनिश करवा देंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, मेक श्योर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।